अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक मरतबा फिर जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट में, परफेक्ट में, परफेक्टेंस में, मोडाल में और फ्यूचर में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आप जो जिस तरह हम उर्दू में जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं सिर्फ उनको हमने जर्मन लैंग्वेज में कैसे उनको ट्रांसलेट करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेंटेंस मेकिंग है, जो सेंटेंसेस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, देन फिर अगली चीजें जैसे मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये कहता हूं कि आपको फिर बाकी चीजें खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं, जैसे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, गेनेटिव वगैरह वगैरह, ये फिर खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस, के जुमले कैसे बनाने हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आज भी हम जैसे मैंने कहा हम तमाम टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेसन शुरू करने से पहले मैंने आपसे ये बात करी थी कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जर्मन सीखना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन आइंस, आस्वाई और बे आइंस की हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। ठीक है, और इसका व्हाट्सएप का नंबर मेरी साइट पे आपको लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, हमारी जो क्लासेस हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में इसकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप इनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस टू माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको घर बैठे हम तमाम मॉड्यूल्स की तैयारी जो है, जैसे शप्रेशन है, ह्यूरन है, लेजन है, श्राइबन है, स्पेशली श्राइबन के ऊपर बहुत सारे दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमें मुश्किल होती है, ब्रीफ में रह जाते हैं, समटाइम्स एक एक नंबर से रह जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह उसमें आपको पूरी कंप्लीटली ग्रामर के साथ और सेंटेंसेस के साथ आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आप एक ब्रीफ या ईमेल को किस तरह आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बैक टू द लेसन। आज का लेसन शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ये देखें, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। मैंने किस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट का जुमला आप पढ़े हैं मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इश ऐसे का मतलब होता है मैं खा रहा हूं। इश एस, ठीक है, दू इस्ट, एर इस्ट, वीर एसन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट टेंस में आप वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। ठीक है, अगर इश है तो ऐसे आएगा, दू है तो इस्ट आएगा, एर जी है तो इस्ट आएगा, वीर है तो एसन आएगा। ठीक है, वगैरह वगैरह, ईयर है तो एस्ट आएगा, जी एसन आएगा। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेट होगा, फिर आगे जुमला लिखा जाएगा जो भी है। अब ये जुमला देखें, इश ऐसे ओब्स्ट उनके म्यूजियम, कहता है मैं फल और सब्जियां खा रहा हूं। ठीक है, या खाता हूं। ठीक है, इश ऐसे ओब्स्ट उनके म्यूजियम, मैं फल और सब्जियां खा रहा हूं। ठीक है, यही जुमला मैंने लिखा है नेगेटिव में, जरा ये भी प्रेजेंट का ही है, लेकिन है इश ऐसे खाइन ओब्स्ट उनके म्यूजियम, मैं फल और सब्जियां नहीं खाता हूं। ठीक है, इश ऐसे खाइन ऑब्स्ट उन gemüse, कि मैं फल और सब्जियां नहीं खाता हूं। समझा रही बात आपको? ठीक है, अब रही बात के परफेक्ट में, ये तो कहना प्रेजेंट में नहीं खाता हूं, अच्छा, और दूसरी बात कि आपने तमाम जुमले जितने हर वर्ब के ऐसे ही बनाने हैं, जैसे फारन है, गेहन है, यानी जितने भी वर्ब हैं, तमाम जो सेंटेंस बनाने का जो सेंटेंस मेकिंग जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट में हमेशा ऐसे ही बनेंगे तमाम जुमले। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, अब आप इस जुमले को ले लें कि मैं फल और सब्जियां खा चुका हूं। क्या बनेगा बताएं मुझे? मैं फल और सब्जियां खा चुका हूं, मैंने फल और सब्जियां खा लिए हैं। समझा रही बात आपको? यानी जो काम आप मुकम्मल कर चुके हैं, जो काम मुकम्मल हो चुका है, वो आपका परफेक्ट जमाना कहलाता है, यानी कि माजी करीब में हो चुका है, कर चुका है, कर लिया है वगैरह वगैरह। ठीक है, देखें अब ये बनेगा, इसके साथ आपने क्या लगाना है? हाबन लगाना है। हाबन को हम परफेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो वर्ब का जो पार्टिसिपल स्वाय होती है, जैसे गिगेसन, इसके एसन वर्ब की जो पार्टिसिपल स्वाय है वो गिगेसन है। ठीक है, तो वो हम सेंटेंस के आखिर पे लगा देंगे। ठीक है, तो बनेगा इशहाब। अभी जुमला आप कहेंगे मैं फल और सब्जियां खा चुका हूं, तो ये जुमला कैसे बनेगा? अब हम यहाँ पे लगाएंगे इशहाब। ठीक है, वर्ब यहाँ पे खत्म हो जाएगी, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? इशहाब। ठीक है, इशहाब। ठीक है जी, इशहाब ओब्स्ट उन gemüse, और जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है यानी जो पार्टिसिपल स्वाय है वो आप सेंटेंस के आखिर पर लगाएंगे। ठीक है, गेगेसन, सॉरी जी, अच्छा गेगेसन आएगा यहाँ पे, गेगेसन, गेगेसन, गेगेसन। ठीक है, कि मैं फल और सब्जियां जो है वो खा चुका हूँ। इशहाब ओब्स्ट उन gemüse गेगेसन। ठीक है, आगे इसी को नेगेटिव, इसी को बना लें कि मैंने फल और सब्जियां नहीं खाई हैं। ठीक है, इशहाब खाइन है, यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा ich habe, ठीक है, ich habe kein Obst und Gemüse gegessen, क्या बनेगा, gegessen, 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 ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने कोई भी यानी फल और सब्जियां नहीं खाई हैं, ठीक है। इसके साथ क्या है, ich habe keine Obst und Gemüse और gegessen। आपने बस ये ख्याल रखना है कि परफेक्ट का जब आप कोई जुमला बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है, उसमें जो वर्ब होगी, जैसे gegessen है, ये देखिए मैं सर्कल कर दी यहाँ पे, जो पार्टिसिपल सवाई है वो सेंटेंस के आखिर में हमेशा लिखेंगे आप उसको, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, तो हाबन के साथ तो अगर होगा दू हास्ट आएगा, ईयर हार्ट आ जाएगा, वीर हाबन आएगा, ईयर हाफ्ट हो जाएगा। यानी कि परफेक्ट बनाने के लिए आपने हाबन वर्ब को तमाम सब्जेक्ट के साथ इसकी कॉन्जुगेशन करनी है, नंबर 1। और जो वर्ब gegessen जैसे कि जो किसी भी वर्ब का जो पार्टिसिपल सवाई होगा वो आपने सेंटेंस के आखिर में उसको लगा देना है, समझे आ रही है ना। जैसे दूसरे वर्ब ले लें, जैसे गेहन है, गिगांगन हो जाता है, ट्रिंकन गेट्रुंकन हो जाता है, ठीक है। हर वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई होगी लास्ट में, ठीक है, होती है बल्कि, ओके। लेरनन गेलर्ट हो जाता है, ठीक है, स्पीलन गिस्पील्ड हो जाता है, श्राइबन गिश्रीपन हो जाता है, हेल्फन गेहोल्फन हो जाता है, नेमन गेनोमन हो जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, यू नो दैट, ठीक है ना जी, वेरी नाइस। यहां तक तो होगी बात। अच्छा, एक और टेंस से परफेक्ट का ही मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। परफेक्ट में मतलब हार्टन के साथ, हार्टन में परफेक्ट कैसे बने, वो भी बिल्कुल ऐसे बनेगा, बस हाबन की जगह पे फिर हम क्या लगा लेते हैं जी, हार्टन, HATTEN, हार्टन है। हाबन की जगह पे वहां पे हम हाबन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं ना, ich habe, du hast, es hat, wir haben, ठीक है। यहां पे आपने हार्टन वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तर्जुमा इसका ये बनेगा, मैं काम कर चुका था, यानी कोई भी काम। तो अब यहां पे कहेंगे मैं फल और सब्जियां खा चुका था, खा ली थी मैंने, ठीक है। मैंने फल और सब्जियां खा ली थी, समझाई बात आपको। आप फर्ज करें आपकी मम्मा पापा घर से आते हैं, बाहर से आते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी हार्टेस्ट टू ऑब्स्टन gegessen, आप या ich hatte, ठीक है, ich hatte ऑब्स्टन gegessen, मैंने सारी सब्जियां खा ली थी, बस फिर ठीक है। क्या बनेगा फिर, यहाँ पे आएगा हाबे खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। अब हाबे प्रेजेंट परफेक्ट में खा चुका हूं, खा चुका था, यानी कि जो पास्ट में है तो हार्टे होएगा यहाँ पे, ich hatte है, ich hatte ऑप्शन, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा, du hattest, es hatte, wir hatten। तो यानी कि इसमें जगह पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने हार्टन वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है तमाम सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की जो पार्टिसिपल gegessen यहाँ पे आखिर पे लिखा जाएगा, दोनों टेंस, ठीक है। कोई और तमाम परफेक्ट, इसको कहते हैं इंग्लिश में जो टेंस बनता है वो पास्ट परफेक्ट बनता है, पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में काम मुकम्मल हो चुका था, यानी माजी में, ठीक है, ओके। तो इसका क्या बनेगा, ich hatte, ठीक है, यहां से फिर हाबे खत्म हो जाएगा, तो यहां पे भी हम हाटे लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ich hatte है, ich hatte kein Obst und Gemüse, मैंने कोई फल और सब्जियां नहीं खाई थी, मैंने कोई भी फल और सब्जियां जो हैं वो नहीं खाई थी। अच्छा, ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट और दोनों परफेक्ट, ऐसे ही हो गया ना, पहले प्रेजेंट था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट। अच्छा, फ्यूचर में कैसे बनेगा, ठीक है, इसी जुमले को ले लें फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में क्या बनेगा, ठीक है, मुडाल भी रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मैं आपको जल्दी से फ्यूचर के बारे में बता देता हूँ। फ्यूचर जुमले वो होते हैं जो कि मुस्तकबिल में बोले जाते हैं कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है। इसका जुमला बनेगा कि मैं फल और सब्जियां खाऊंगा, ठीक है, मैं फल और सब्जियां खाऊंगा। इसमें क्या करना है, इसमें माय डियर फ्रेंड्स आपने ये करना है, देखिए जरा गौर से देखिएगा, यहां पे आपने वेडन जो वर्ब है, वेडन जो वर्ब है इसको लगाना है, इसकी कॉन्जुगेशन करनी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बस यानी इन्फिनिटिव जो होता है, जैसे यहाँ पे एसन इन्फिनिटिव है, वो यहाँ पे वो सेंटेंस के आखिर में पूरा लगाएंगे। मैं पूरा एक जुमला लिखता हूं, ठीक है, इस वेड, अब ये जुमला देखिए कैसे बनेगा, मैं फल और सब्जियां खाऊंगा, क्या होएगा, देखें क्या आएगा, सबसे पहले इसके साथ वेडन पूरा लिखेंगे नहीं, नाइन इश वेड जैसे, ठीक है। यहां पे जिस तरह हमने परफेक्ट में बनाने के लिए हाबन को कॉन्जुगेट किया था, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हार्टन को कॉन्जुगेट किया था, तो यहां पे आप वेडन जो वर्ब है इसको फ्यूचर बनाने के लिए वेडन जो वर्ब है इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे आप, समझा रही बात आपको। इश वेड, ठीक है, इश वेड ओब्स्ट und, ठीक है, gemüse, ठीक है, और एसन, ठीक है, gegessen नहीं एसन,
एसन वर्ब जो है वो यानी कि ESSEN वो आप आखिर में लगा देंगे, ठीक है। लेकिन गेगेसन जो है माय डियर फ्रेंड्स वो सिर्फ परफेक्ट जुमले में इस्तेमाल होगी, यानी पार्टिसिपल सवाई जो होती है होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टिसिपल सवाई जो है वो सिर्फ परफेक्ट जुमले में इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट में वर्ब कॉन्जुगेट हुआ, परफेक्ट में मैंने आपको बता दिया है। फ्यूचर में बनाने के लिए फ्यूचर टेंस में मैं ये काम करूंगा, Ich werde Obst und Gemüse essen, ich werde, यहां पे आ जाएगा फिर ich werde, ठीक है, ich werde kein Obst und Gemüse essen, gegessen ही क्या आ जाएगा, essen, मैं सब्जी नहीं सॉरी सब्जियां और फल नहीं खाऊंगा, ऐसे बनेगा। तो du हैगा du willst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ रब आपका बाला करे वर्ब जो जर्मन वर्ब है werden, उसकी कॉन्जुगेशन, उसको कॉन्जुगेट किया जाएगा और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म यानी पार्टिसिपल सवाई है उसको आप सेंटेंस के आखिर में लगा देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल so that you can find our upcoming videos. Have a nice time. Take care. Allah Naseer.